कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही रोचक है और बहुत काम का भी है। दोस्तों, आज का विषय है हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एट ऑफिस। हम सारे लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो एक चीज जो हमारे परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है वो है सेल्फ मोटिवेशन। जो हमें काम तो ऑफिस में करने ही पड़ते हैं, लेकिन क्या हम उसे इंस्पायर तरीके से करते हैं, मोटिवेटेड तरीके से करते हैं या डल करते हैं, इसके सीक्रेट्स आज देखेंगे, समझेंगे कि क्यों हम सेल्फ मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं और क्या होता है, क्या जादू होता है, क्या मैजिक होगा अगर आप रोज ऑफिस पहुंच जाएं इन अ सेल्फ मोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड। सो फ्रेंड्स, वेलकम। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सेल्फ मोटिवेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको मिहाली, चेक मिहाली, ये एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, दुनिया के सबसे जाने माने कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट में से। उनका एक मॉडल है फ्लो। मिहाली मानते हैं और हम सबका भी एक्सपीरियंस है कि ऑफिस में अगर आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है तो आपके काम में आपको फ्लो में आना पड़ेगा। फ्लो एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें आपको एक बढ़िया सा गोल होता है, आपको लगता है कि आपका करियर प्रोग्रेस कर रहा है, टास्क के प्रति आपका प्रोग्रेस कर रहा है, आपको वो टास्क मीनिंगफुल लगता है, आपको खुद में ग्रोथ दिखती है। आपको जब वो टास्क करते हैं आप इतने एंगेज हो जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। और खास बात, आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलता है जस्ट वो टास्क करने से। योर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इंसेंटिव्स, एनी पर्क्स, एनीथिंग, एनी रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन, कुछ नहीं। आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा एंड यू विल फील एक्सट्रीमली एंगेज्ड एंड हैप्पी। द फाइनल थिंग दैट हैपेंस इन द स्टेट ऑफ फ्लो इज आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मेहनत किया है। यू विल बी जस्ट इन अ फ्लो, यू विल बी जस्ट फ्लोटिंग ऑन थिन आइस, राइट? सॉरी, स्केटिंग ऑन आइस काइंड ऑफ, या। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फ्लो। बहुत ही रोचक फिनोमेना है। देखिए, एक्स एक्सिस पे आपको दिखेगा स्किल्स। आई जस्ट टेक द हेल्प ऑफ हाइलाइटर। देखिए, एक्स एक्सिस पे हमें यहाँ पे है स्किल्स और इसका अक्रॉस वाई एक्सिस पे है चैलेंजेस, राइट? तो चैलेंजेस मतलब टास्क के चैलेंजेस। तो जब आपको जो टास्क दिया गया है, आपकी स्किल से अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको स्ट्रेस महसूस होगा, आपको एंग्जाइटी महसूस होगी, आपको लगेगा कि ये कर नहीं पा रहे हो। इन द चैलेंज बिकम टू बिग फॉर योर स्किल्स, यू विल फील एंग्जाइटी। वही जब आपको जो टास्क दिया जाता है उसमें कोई चैलेंज ही नहीं है तो आपको बोर्डम महसूस होता है। आपकी स्किल ज़्यादा है और आपको एक ऐसा काम दे दिया है कि जिसमें आपको बहुत आसानी से आप कर लेते हो, तो आप एंगेज नहीं होगे, आप बोर होगे। तो ऐसे टास्क जो एग्जैक्टली आपके स्किल और चैलेंज के लिए एकदम बैलेंस है, ऐसा चैलेंजिंग टास्क जो आप कर भी पा रहे हैं और वो इतना चैलेंजिंग भी आपके स्मिल भी है, तो यू विल एक्सपीरियंस समथिंग कॉल्ड एज अ फ्लो। तो फ्लो में जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलता है। तो जो जब हम फ्लो में जाते हैं ना तो हम सेल्फ मोटिवेशन एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए दोस्तों, वर्क, काम की जगह पे जो हमारे जो टास्क होते हैं ना, वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पूरा मौका मिलता है फ्लो में जाने के लिए। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तभी हम एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, जो किसी वेकेशन या पिकनिक पे नहीं मिलती। फैमिली के साथ टाइम, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा एक बिजी वर्क शेड्यूल में से टाइम निकालना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट द काइंड ऑफ डे टू डे प्लेजर दैट यू गेट एट वर्क, बिकॉज यू गेट इन टू अ फ्लो देयर। तो क्या परिस्थितियां है जिसमें आप फ्लो में जाते हो और कितना ज़्यादा फ्लो में आप जा सकते हो? तो दो कंडीशन है। पहले है कि आपका जॉब चैलेंजिंग होना चाहिए। सेकेंड, आपका जॉब चैलेंजिंग होते हुए उसमें आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि आप आपके मन मुताबिक काम करो। इसलिए आप देखोगे कि जो बिजनेसमैन होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके जॉब होते हैं बड़े चैलेंजिंग, पैसे का रिस्क भी होता है, लेकिन वो खुद का टाइम कंट्रोल करते हैं। वो टास्क को कैसे अकम्प्लिश करेंगे ये उनके हाथ में होता है। जब चाहे तब काम किया, जब चाहे तब ब्रेक ले लिया। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उन्हें मोटिवेशन आता है। उस मोटिवेशन को आने के लिए
वो पहले फ्लो में आते हैं, फ्लो से मोटिवेशन आता है और वहीं से परफॉर्मेंस और ड्राइव आता है। तो ऐसे वही काम आपको फ्लो में ला सकते हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग है, एकदम बोरिंग नहीं है, और सेकेंड जिसमें आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपकी मैनेजमेंट ने या बॉस ने आपको अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिए रूल्स और बहुत ही 1 2 3 यही स्टेप्स करना है, कुछ भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो यू विल लूज फ्लो, यू विल लूज ओनरशिप ऑफ द गोल एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी सेल्फ मोटिवेटेड। तो जो स्टार्स होते हैं ना दोस्तों वर्क प्लेस पे, उनके लिए एक्सीलेंस और प्लेजर इन द वर्क आर वन एंड द सेम। तो जब वो काम कर रहे होते हैं उसमें जब उन्हें मजा आता है, आनंद जब वो उसका लूटते हैं, तो वो जब एक्सीलेंस का पीछा कर रहे होते हैं तभी ऐसा होता है। सो द फॉर स्टार्स एक्सीलेंस एंड प्लेजर इन द वर्क आर वन एंड द सेम। और क्या होता है कि फ्लो में आने के लिए और एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को ना, अगर उनके जो गोल्स हैं और जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ऐसे अगर कोई टास्क दिए जाए ऑफिस में, तो वो फ्लो में आते हैं। उन्हें लगना चाहिए देयर शुड बी अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस। फ्लो की एसेंशियल सेवन कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी है कि यू शुड फील दैट देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस एंड द वर्क इज मीनिंगफुल। कैसे आए फ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी इन अ सेल्फ मोटिवेटेड स्टेट ऑफ ऑफिस एंड परफॉर्म एट द हाईएस्ट, यू मस्ट लर्न हाउ टू गेट इनटू अ फ्लो। तो सबसे पहली जो आपको चीज करनी है, यू हैव टू बी प्रेजेंट। आपको पास्ट के मेमोरीज में नहीं जाना है, वहाँ के पेनफुल इवेंट्स में नहीं जाना है, आपको फ्यूचर के एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में या कैसे मेरा फ्यूचर होगा उसमें नहीं जाएगा। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रेजेंट। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर फीलिंग्स, इमोशंस, मूड्स, सबके बारे में आप अवेयर रहिए। क्यों आप जरूरी है अवेयर होना? देखिए, जब आप अवेयर होते हो ना, दैट इज ओनली द टाइम व्हेन यू कैन कंट्रोल योर मूड्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ आई नो that since morning I am having a slight headache, and due to which I am getting irritated for small things, then I if I'm aware, then I can adjust my mood. So if I get angry at somebody, I'll control my words. I'll just shut my mouth. Why? Because I was aware that it is a headache that is causing the irritation, and it's not because of somebody who is in just front of me. So flow में आने के लिए, मोटिवेशन में आने के लिए खुद का मूड अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अवेयर रहिए। अवेयर अगर आप रहोगे तो आप आपके मूड कंट्रोल कर सकोगे, और मूड कंट्रोल का मतलब है कि आप खुद का मूड अभी ट्यून कर सकते हो मोटिवेशन के लिए भी। फ्रेंड्स, फॉर पीपल हु हैव दिस अचीवमेंट ड्राइव, हु वांट टू गेट बेटर, फ्लो इज़ अ वेरी एसेंशियल कंडीशन। जब भी आपको नई चीज़ें सीखनी है, जब भी आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, तो यू शुड बी फुल्ली एंगेज। जब आप फुल्ली एंगेज होते हो ना, आप फ्लो में होते हो, आप पूरी तरह से उसमें इमर्स होते हो, तभी आप बेटर हो सकते हो। तो फ्लो का काम आपको हैप्पीनेस में है। इट इज अलाउिंग यू टू गेट बेटर, एंड व्हेन यू गेट बेटर, दैट इज द मोटिवेशन टू वर्क। let's understand another concept. देखिए, stress, sometimes we talk it in negative annotation that stress is bad. Of course stress in extreme conditions is bad, पर एक अच्छे हेल्दी प्रोपोर्शन में स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा स्ट्रेस, ऐसे काम की डेडलाइन जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करे, इज कॉल्ड एज यू स्ट्रेस, इट्स कॉल्ड एज द गुड स्ट्रेस। मतलब फर्ज कीजिए कि एक बंदे को पूरे 8 घंटे दिए एक काम ऐसा करने के लिए कि जो वो 1 घंटे मात्र में कंप्लीट कर सकता है। अभी शाम के 6 बजे उन्हें वो टास्क कंप्लीट करना है, 4:30 बज चुके हैं। अभी ये बंदे का अलार्म बजता है, नाउ ही फील्स द रश because now there is a deadline that is approaching. So such kind of stress which allows you to get into hyper motivated stress is a good stress. So you should always try to have some creative tension, have some use stress कि जिससे आपको काम करने की प्रेरणा मिले। Then moving on, see there is another kind of people who are also happy, engaged and self motivated at workplace, एंड दीज आर द पीपल कि जिनका डिज़ायर है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को हेल्प करना, लोगों को असिस्ट करना। एक प्रकार के लोग हैं जो तभी खुश होते हैं ऑफिस प्लेस में जब वो अपने गोल्स को हासिल करते हैं। दे आर वेरी एम्बिशियस, उनमें अचीवमेंट ड्राइव बहुत होता है। उनके विपरीत ये लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों से कनेक्ट होने में मज़ा आता है। उन्हें ऑफिस में तभी मज़ा आता है जब अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं। लोगों की तकलीफ़ें सुनना, उनको सॉल्यूशन देना, उनकी केयर करना, उनको हेल्प करना, अपने काम छोड़ के उनको हेल्प करना। तो ये सारी जो नीड टू कनेक्ट है, दैट्स एन इमोशनल नीड्स, वी ऑल ह्यूमन हैव टू कनेक्ट।
also sees people happy and engaged, and that is why they are also self motivated at workplace. Now let's come to the conclusion of today's video by understanding कि ये self motivated बंदे होते हैं, उनकी 4 खास competencies होती है. जो भी आपको दिखेगा, whether you look at Virat Kohli, you look at a Ronaldo, you look at great sportsman, you look at businessman, you look at scientist, जो भी सेल्फ मोटिवेटेड अपना अपना काम कर रहे हैं ना और अपने मर्जी से कर रहे हैं, उनमें आपको 4 क्वालिटीज दिखेंगी. पहले है अचीवमेंट ड्राइव. अचीवमेंट ड्राइव मीन्स द quality of setting higher standards for yourself. It means a quality of continuous improvement. तो ये जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, ये हमेशा खुद के लिए स्टैंडर्ड्स चेंज करते रहते हैं. ऑलवेज दे आर एस्पायरिंग फॉर हायर स्टैंडर्ड्स. द अदर इज they are always looking to improve continuously to get better. Second, the self motivated are also very committed chaps. Commitment का मतलब होता है to sacrifice लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ गोल. जब वो अपना एक गोल ठान लेते हैं तो उनका मोटिवेशन इतना हाई रहता है कि वो बाकी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती हैं. किसी ने बहुत खूब कहा है कि सेक्रीफाइस इज ऑलवेज ऑफ द लोअर फॉर द सेक ऑफ हायर. तो छोटी चीज़ों को हमेशा सेक्रीफाइस करना चाहिए बड़े गोल्स के लिए. तो कमिटमेंट आपको सेल्फ मोटिवेटेड में दिखेगा. थर्ड इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग लीड. जब दूसरों को रिस्क लगता है, जब दूसरे बैठे रहते हैं, तो ये जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, इन्हें कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है. ये हमेशा अपना योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूशन करने के लिए आगे होते हैं. बॉसेस ने, मैनेजमेंट ने इन्हें कोई पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है. दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा काम आ जाएगा, ज़्यादा रुकना पड़ेगा. उनके अंदर फियर नहीं रहता है. दे कैन टेक द लीड. एंड फाइनली द सेल्फ मोटिवेटेड आर अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट. आशावादी लोग होते हैं वो. ये हमेशा चीज़ों को इस तरह से देखते हैं कि जिससे होप निर्माण हो. दे नेवर गिव अप, दे नेवर क्विट. दीज आर ग्रेट गाइज. सेल्फ मोटिवेटेड गाइज, यू नो, दे कैन फाइट एनी ऑब्स्टेकल्स. आप उन्हें पूरे पराभव से भर दो, लेकिन उससे भी वो फिनिक्स के पक्षी के तरह दे विल राइज फ्रॉम द एशेज. सो द ऑप्टिमिस्ट, यू नो, डू समथिंग विद देयर सेल्फ टॉक where they don't experience a phenomena called as helplessness. जो फेलियर से डील करने का उनका तरीका होता है वो होता है एक ऑप्टिमिज्म का. वो हेल्पलेस नहीं फील करते. दे नेवर फील नाउ नथिंग कैन बी डन बिकॉज दे हैव फेल्ड. So the self-motivated have amazing standards to achieve for. They are always motivated to go and improve. They can sacrifice everything for their goal. They take lead when everybody else is sitting down. They don't require no second invitation. And finally, these are ultimate optimists who get the job done amidst failure. So that was all about how do you get self motivated. कैसे अपने ऑफिस में आप स्टेट ऑफ माइंड में जाएं कि जहाँ पे आप मोटिवेशन में. दोस्तों एक ही बात याद रखिए, आपका काम कोई भी हो, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया कि एवरी जॉब इज अ रूटीन. सो फ्रॉम नारायण रुद्रालया टू अ कॉकपिट पायलट टू सचिन तेंदुलकर टू मेसी, सबका काम रूटीन ही है. तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता फॉर बीइंग नॉट मोटिवेटेड. आपको आपके काम को चैलेंजिंग बनाना है. एक बात याद रखिए, मैक्सिमम लोगों का दुनिया में जब सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा कि काम पे जो मज़ा आता है ना, वो कहीं और नहीं आता है. सो वर्क इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गेट इन टू फ्लो. व्हेन यू आर इन अ फ्लो, यू विल बी एंगेज, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी परफॉर्मिंग एट योर बेस्ट. वक्त आपका कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू विल बी अचीविंग योर गोल्स, देयर विल बी सेंस ऑफ प्रोग्रेस एंड यू विल बी हैप्पी एंड मोटिवेटेड. Then we looked at what motivated people do about their state of mind. They are present, they can adjust their moods, and they can get into state of flow. Finally, we saw about the competencies of self-motivated. मुझे लगता है कि आप ये वीडियो को बार बार देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके वर्क प्लेस के बिहेवियर में इसको लेके आइए, एंड दैट विल बी एन अल्टीमेट गिफ्ट फॉर मी. So signing off, this is Kaustav. Friends, please subscribe to my channel if you like this kind of content on office behavior or workplace principles. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करके इसको पास ऑन कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.